जी, आपने किसानों की आवाज इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के जयंती पर बोलने का मौका दिया, जन्मदिवस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। चोई साहब एक ऐसी आवाज थे जिन्होंने हमेशा गरीबों की, दबे की, कुचले की आवाज को उठाने का काम किया। किसान और मजदूर को साथ लेकर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज उस सदन में मैं बोल रहा हूं जिस सदन में चोई साहब नेता के रूप में जिन्होंने काम किया। चोई साहब ने हमेशा किसान की बात की, नौजवान की बात की और सभी को साथ लेकर के चलने की बात की। उनका जीवन बड़ा सीधा साधा था, बहुत सादगी के साथ रहते थे। किस्सा बड़ा सोशल मीडिया पे उनका आता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो जाकर के सीधा थाने में चले गए, जाकर के चेक किया कि ईमानदारी की बात है नहीं, आम आदमी को सम्मान मिल रहा है उनके राज में या नहीं मिल रहा है। ऐसे चोई साहब थे। चोई साहब ने से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम बात तो करते हैं अपने भाषणों में, आज चोई साहब को धन्यवाद, चोई साहब के बारे में यहां चर्चा भी की, लेकिन उनका जो जीवन था, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने किसान की स्थिति को सुधारने का काम किया, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया और किसान को उसका हक दिलाने का काम किया। चोई साहब बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जो लोग उनके साथ रहे हैं वो उनकी सादगी को बताने का काम करते हैं। उन्होंने हमेशा समाज के हर उस वर्ग को जो अपने आप को पिछड़ा महसूस करता था आगे लाने का काम किया। हर एक जाति, धर्म, वर्ग के लोगों की बात को रखने का काम किया। हर एक पिछड़े से पिछड़े समाज को नेतृत्व देने का काम किया। उन्होंने हर एक समाज को साथ लेकर के चल करके हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया। हम सबको उनकी सोच थी कि गन्ना जो किसान है उसकी फसल का अच्छा दाम उसे मिले। किसान की स्थिति को सुधारने के लिए वो ये चाहते थे कि किसान किसी का कर्जदार ना हो। हम सबको किसान के कर्ज से दूर करने की बात रखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। चोई साहब शिक्षा के बड़े हमदर्द थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रदेश, खासतौर से किसान, नौजवान, मजदूर के बच्चे आने वाले समय में पढ़े, हमारे ये बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मान्यवर, चोई साहब को याद करता हूं जब देखता हूं कि किसान आज भी गन्ने के भाव की बात करता है। याद आता है उनका एक समय जब वो किसान की, नौजवान की बात करते थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज भी खाद की लूट करने का काम होगा। मान्यवर, आज भी चोई साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं, पर हमें बड़ा मन करना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, एक सत्यता आपके सामने उजागर कर रहा हूं, कह रहा हूं कि चोई साहब किसान की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे। आज हम यहां तय करके चले कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में खाद की लंबी लाइन नहीं लगेगी। नकली खाद, मुजफ्फरनगर में नकली खाद बना करके इसको में दिया जा रहा है। अगर हमें चोई साहब को मानना है तो उस नकली खाद को बंद करने का काम करना पड़ेगा। किसान को समय से बहुत सुधार इन्होंने किया। चोई साहब के जन्मदिन पर इन्हें बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आलोचना भी करूंगा। इन्होंने सुधार भी किया है, लेकिन आज भी गन्ने किसान बकाया है। उन्हें नमन करता हूं चोई साहब को और उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन संकल्प ले कि चौधरी चरण सिंह जी के बताए रास्ते पे चलने का काम करे। बहुत धन्यवाद।